ओम शांति 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 ओम। मैं आप लोगों के समक्ष अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस रचना में जो गीत के रूप में है, मनुष्य का जीवन क्या है। जो मनुष्य मानव का जीवन पाकर नहीं समझ पाता है, वो बाद में रोता है, पछताता है कि मैंने अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर दिया। लेकिन मनुष्यों, बर्बाद करने की बात नहीं है। यदि हम विचार करें और यदि हमसे किसी प्रकार की कोई भूल हो रही है, या हम गलती कर रहे हैं, या हम गलती किसी प्रकार की करने जा रहे हैं, तो उस समय परमात्मा एक आवाज़ देता है आत्मा में, और परमात्मा संकेत करता है कि हे मनुष्य, मैंने तुम्हें जो मानव की योनि दी है, मानव का जीवन दिया है, शुभ कर्म के लिए दिया है। और जो मनुष्य इस बात को समझ जाता है कि परमात्मा हमें जो आदेश दे रहा है वो सही दे रहा है, इसलिए परमात्मा के आदेश का हमें पालन करना चाहिए। जो मनुष्य परमात्मा के आदेश का पालन नहीं करता है, उसका जीवन बेकार चला जाता है। संसार में अनेक महापुरुष हुए, अनेक योगी हुए, अनेक मुनि हुए, अनेक संत हुए, लेकिन सबने परमात्मा के आदेश का पालन किया। और जिसने परमात्मा का आदेश का पालन नहीं किया, जिसने परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं किया, उसका जीवन नरकगामी बन गया। जैसा कि आप लोगों के सामने विद्यमान है, इतिहास साक्षी है। रावण को ले लीजिए, कंस को लीजिए, और कंस भी अपने शासन काल में अपनी प्रजाओं को बहुत कष्ट दिया। रावण ने भी ऐसा किया, इतना तक कि सीता का अपहरण किया और उसका अपमान किया। लेकिन राम एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने तपोबल के द्वारा, अपने शौर्य शक्ति के द्वारा रावण को मारा और सारे संसार के लोगों को आश्वासन दिया कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, और किया। और वास्तव में जो महापुरुष होते हैं वो दूसरों के लिए होते हैं, वो परोपकार के लिए होते हैं, कल्याण के लिए होते हैं, समाज, राष्ट्र में विश्व के कल्याण के लिए होते हैं। इसलिए हमें परमात्मा ने मानव का योनि इसीलिए दी है, मानव का शरीर इसीलिए दिया है, मानव का जीवन हमें इसीलिए मिला है। हमें समाज, राष्ट्र और विश्व के कल्याण के लिए अपने शरीर को लगा देना चाहिए, जैसा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी राम तीर्थ ने लगाया था। तो आइए एक गीत के माध्यम से, जो मेरी रचना है। खुद ही अपने मन को समझाना पड़ेगा, खुद ही अपने मन को समझाना पड़ेगा, मानव जीवन पाकर पुण्य कमाना पड़ेगा। खुद ही अपने मन को समझाना पड़ेगा, खुद ही अपने मन को समझाना पड़ेगा, मानव जीवन पाकर पुण्य कमाना पड़ेगा, मानव जीवन पाकर पुण्य कमाना पड़ेगा। मानव जीवन पाकर क्यों पाप करते हो, मानव जीवन पाकर क्यों पाप करते हो, ऋषियों के पथ पर क्यों नहीं चलते हो, मानव जीवन पाकर क्यों पाप करते हो, ऋषियों के पथ पर क्यों नहीं चलते हो, ऋषियों के पथ पर क्यों नहीं चलते हो। मानव जीवन पाकर शुभ कर्मों कर
मानव जीवन पाकर शुभ कर्म कर लो, अपने हृदय में सद्गुण भर लो, अपने हृदय में सद्गुण भर लो। बाद में तुमको पछताना पड़ेगा, बाद में तुमको पछताना पड़ेगा, मानव जीवन पाकर पुण्य कमाना पड़ेगा, मानव जीवन पाकर पुण्य कमाना पड़ेगा। खुद ही अपने मन को समझाना पड़ेगा, खुद ही अपने मन को समझाना पड़ेगा, मानव जीवन पाकर पुण्य कमाना पड़ेगा। ज्ञानी की ज्योति मन में जला लो, ज्ञानी की ज्योति मन में जला लो, गरीबों को भी गले से लगा लो, गरीबों को भी गले से लगा लो। मानव का जीवन मुश्किल से मिलता, मानव का जीवन मुश्किल से मिलता, टूटा फूल कभी नहीं खिलता, टूटा फूल कभी नहीं खिलता। प्रभु के शरण में, प्रभु के शरण में जाना पड़ेगा, प्रभु के शरण में जाना पड़ेगा, मानव जीवन पाकर पुण्य कमाना पड़ेगा, मानव जीवन पाकर पुण्य कमाना पड़ेगा। खुद ही अपने मन को समझाना पड़ेगा, खुद ही अपने मन को समझाना पड़ेगा, मानव जीवन पाकर पुण्य कमाना पड़ेगा, मानव जीवन पाकर पुण्य कमाना पड़ेगा। कभी सोम तू भी प्रभु गीत गाना, कभी सोम तू भी प्रभु गीत गाना, अपना जीवन सुंदर बनाना, अपना जीवन सुंदर बनाना। वेदों की ज्योति दिल में जलाना, वेदों की ज्योति दिल में जलाना, अपने मन को निर्मल बनाना, अपने मन को निर्मल बनाना। प्रेमी की ज्योति, प्रेमी की ज्योति, प्रेमी की ज्योति जलाना पड़ेगा, प्रेमी की ज्योति जलाना पड़ेगा, मानव जीवन पाकर पुण्य कमाना पड़ेगा, मानव जीवन पाकर पुण्य कमाना पड़ेगा। खुद ही अपने मन को समझाना पड़ेगा, खुद ही अपने मन को समझाना पड़ेगा, मानव जीवन पाकर पुण्य कमाना 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 पड़ेगा। तो कहने का आशय है, वो संसार के लोगों, ये परमात्मा ने जो हमें मानव का जीवन दिया है, अच्छे कर्म के लिए दिया है, शुभ कर्म के लिए दिया है, मानव के उपकार के लिए दिया है, सभी प्राणियों के कल्याण के लिए दिया है, राष्ट्र समाज एवं विश्व के कल्याण के लिए दिया है। इसलिए जहाँ तक हो सके हमें मानव की सेवा करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए। इति